हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज जैसा कि आपको देख करके पता चल गया होगा कि चर्चा करने वाले हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी की, लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता की। मतलब जो हमारा चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन है, उसमें हम अपवर्तन के अंतर्गत इस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने परावर्तन को देख रखा है पूर्ण रूप से, जिसके अंदर में हमने यह देखा था कि किसी भी समतल सतह से या फिर किसी असमतल सतह से प्रकाश की किरण जाए, टकरा करके लौट आए वापस, तो इसको हमने परावर्तन कहा था। और यह परिघटना, वो जो सतह जिसने उसको परावर्तित किया था, उसको हमने दर्पण कहा था, है ना। और दर्पण में फिर से हमने कैटेगराइजेशन बनाए कि भाई दर्पण दो तरीके से हो सकता है, या तो वो समतल हो सकता है या फिर वो उत्तल या अवतल दर्पण हो सकता है। फिर हमने देखा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। फिर हमने पढ़ा था हमारा दर्पण का सूत्र, और इसके बाद हमने देखा तो वहां पे क्या, चिन्ह परिपाटी। दर्पण में जो भी दूरियां होती है, जैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस लेंथ, ये सब कुछ के लिए हमने चिन्ह परिपाटी भी देखा था। अब इसके बाद हम आ गए थे अपवर्तन में। और अपवर्तन क्या होता है भाई, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो उसके चाल में विभिन्नता आती है, भिन्नता आती है उसके चाल में। तो चाल में जो भिन्नता आ रही है, इसके कारण ही वो प्रकाश विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। और फिर अब अपवर्तन करने वाले सतह कैसे होंगे, तो एक तो हमने देखा था भाई रेक्टेंगुलर स्लैब, है ना, एक कांच का ऐसा स्लैब हो जाए। दूसरा हमने वहीं के वहीं देखा कि भाई नहीं, इसके साथ ही और भी हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर नहीं, मतलब समतल सतह नहीं, कर्व्ड सतह हो। कर्व्ड मतलब वक्रित सतह हो। तो वक्रित सतह कैसा हो सकता है, जैसे एक ये दिख रहा उत्तल लेंस, इसी प्रकार से एक अवतल लेंस। फिर हमने चर्चा करी उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की। और इसके बाद अब हम आ पहुंचे हैं इन लेंसों के लिए जो हमने चिन्ह परिपाटी देखनी है। जो हमने वस्तु को रखा, उसकी प्रतिबिंब हमने बनाई, तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इन सभी को रखते समय हमें एक विशेष प्रकार के चिन्हों का यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो हमारे बाएं साइड में है तो नेगेटिव, दाहिने में है तो पॉजिटिव, है ना। तो इनके इस्तेमाल से हमें यह पता चल पाता है कि वस्तु किस तरफ है लेंस के और प्रतिबिंब किस तरफ है लेंस के। अगर वो दोनों का चिन्ह एक जैसा ही है तो दोनों एक ही तरफ, है ना। अलग अलग है तो दोनों लेंस से विपरीत। जैसे यहां दिख रहा है कि भाई लाइट बीम इधर से आ रही है और आकर के यहां मिल रही, तो ये विपरीत साइड में चल रहा है। तो ये सब कुछ चीजों का पता करने के लिए हमें देखना होता है चिन्ह परिपाटी को, है ना, साइन कन्वेंशन को। इसी तरीके से हमारे पास लेंस सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र होता था, उसी तरीके से ये हमारा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होगा भाई, तो लेंस जो होता है उसमें हमने वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में हम रिलेशनशिप निकालते हैं। वो रिलेशनशिप हमारा आता है लेंस सूत्र में। एंड एट लास्ट लेंस की क्षमता, जैसे कहते हैं ना कि जो स्पेक्स पहने हैं, चश्मे जो पहनते हो, कहते हैं भाई कितना पावर है आपके लेंस का, तो वही लेंस की क्षमता, लेंस की पावर जो है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे अपने पहले टॉपिक गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को। ठीक है, तो चलिए हम चिन्ह परिपाटी प्रारंभ करते हैं अपना। तो भाई गोलीय लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है, उसके लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम इसके बारे में चर्चा कर सकेंगे। उसमें ध्यान में रखने की चीजें क्या है, तो देखिए ये एक उत्तल लेंस है, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में जो चिन्ह परिपाटी लगेगी, उसके लिए हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है। हमने इस प्रकार से ग्राफ पढ़े हैं जहां पे हम ये समझते हैं कि जो ये बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, है ना। हमने ग्राफ ऐसे ही बनाया भाई। ये क्या हो जाता है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस,
ये हो जाती है हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाती है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। सिंपल, मतलब कोई भी चीज, कोई भी दूरी इनफैक्ट अगर वो इस दिशा में है, ठीक है, या फिर इसके विपरीत दिशा में है, तो अगर इन दिशाओं में है तो इसको हम ऐसा कह लेते हैं कि भाई ये जो होगी इस दिशा में ये सब पॉजिटिव होंगी, ये सभी दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर के साइड में होगी तो ये सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी भाई? नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार अगर ये दूरियां ऊपर की तरफ हुई, ये दूरी हो गई ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, और यही दूरी नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव। मतलब मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं कि ये जो दूरी है ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये भी हो जाएगी पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगी नेगेटिव। क्यों ऐसा करते भाई? तो इस पे हमको मालूम है कि जो नंबर लाइन हम प्लॉट करते हैं उसमें इसी तरीके से, ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं उसमें इसी तरीके से नंबरिंग की जाती है, जैसे +1 +2 +3। अगर बाएं साइड में करते तो -1 -2 -3, ऊपर करेंगे तो +1 +2 +3, नीचे करेंगे तो -1 -2 -3। अर्थात मुझे यह पता चल जाएगा यहां से कि भाई जो भी नंबर्स, जो भी संख्या, जो भी दूरी मुझे यहां पे देखने को मिलेगी उसको सबको हम कहां से नापना प्रारंभ करेंगे भाई? तो इस ओरिजिन से। इस यहां पे क्या है भाई? ये है 0। यहां से दाहिने बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, बाएं बढ़ेंगे नेगेटिव, ऊपर बढ़ेंगे पॉजिटिव, नीचे बढ़ेंगे नेगेटिव। तो ठीक इसी प्रकार हमें यहां पे क्या करना है? हमें ऐसा समझना है कि यह है ओरिजिन, जो दर्पण के बीचों बीच का जो हिस्सा होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र। तो सारी दूरियां, सभी दूरियां इसी प्रकाशिकीय केंद्र से नापी जाती हैं। कौन कौन सी दूरियां होंगी भाई? तो प्रकाशीय केंद्र से पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा लेंस का एक गोला होगा इधर, और एक इसी प्रकार का गोलीय लेंस है इधर। तो इन दोनों लेंसों के लिए एक एक केंद्र होगा। एक ये गोला है इसके लिए केंद्र, एक ये गोला होगा इसके लिए केंद्र। तो ये दोनों केंद्र से जब हम इस ऑप्टिकल सेंटर की दूरी की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं भैया आर, त्रिज्या, इसी तरीके से हम इसको R1 कह लेता हूं, इसको मैं क्या कह लूंगा भाई? इसी तरीके से मैं इसको कह लूंगा R2। तो यहां पे जो मुझे दो दूरियां दिख रही है R1 R2, अगर मैं यहां के हिसाब से प्लॉट करता हूं तो इस ओरिजिन से दाहिने कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मतलब इस ओरिजिन से दाहिने R2 पॉजिटिव हो गया और R1 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो गया भाई। ठीक है, R1 जो है वो नेगेटिव और R2 जो है पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार ये जो यहां से यहां तक की दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की, इसको फोकल लेंथ कहते हैं F। उसी प्रकार से मैं यहां पे अगर बात करता हूं तो इसको भी फोकल लेंथ कहेंगे भाई, ये मुख्य फोकस होता है। तो ये डिस्टेंस अगर कहूंगा तो माइनस का होगा और ये डिस्टेंस कहूंगा तो प्लस का होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फोकस कौन है, क्या है, कौन मुख्य फोकस है। सिर्फ और सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि इस लाइन पे अगर कोई भी चीज ड्रॉ की जाती है तो उसके लिए साइन कैसे यूज होंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता चला ना, इसके लेफ्ट में तो नेगेटिव, राइट में तो पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पे एक वस्तु है, ऊपर की तरफ हाइट करके ये एक वस्तु है, तो ये वस्तु की जो हाइट होगी वो +HO कहलाएगी। और अगर मान ले तो मैं इधर कोई वस्तु की इमेज है HI, तो ये किधर बनी है? नीचे बनी है ना, भले वो दाहिने साइड में हो, यहां पे बनी हो, लेकिन नीचे है ना। नीचे है तो कैसा होगा भाई? नीचे है तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अगर नीचे है तो नेगेटिव। वो नीचे कहां भी, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, ये नीचे सब नेगेटिव। उसी तरीके से यहां 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 कहीं पर भी हो ऊपर, ये सब पॉजिटिव। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर दाहिने, तो कहीं पर भी दाहिने हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर, कहीं पर भी दाहिने हो, पॉजिटिव। और ठीक उसी प्रकार कहीं पर भी बाएं हो, यहां पर बाएं हो, इधर भी बाएं हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये सब नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन कन्वेंशन यूज हो रहा है वो बड़ा आसान है। एक्चुअली जो हमारे बुक में गिवन है, या फिर मैं कहता हूं कि अगर आप कहीं और से इस चीज को देखते हैं ना, तो वहां से आपको पता चलता है कि ये जो चीजें गिवन है कि भाई उत्तल में ये पॉजिटिव होता है, अवतल में वो नेगेटिव हो जाता है। उत्तल में फोकस जो है वो पॉजिटिव है, अवतल में जो फोकस है वो नेगेटिव है। दर्पण में उल्टा हो जाता है भाई, और जो हम बात करते हैं लेंस, वहां पे अलग हो जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कहने का मतलब चार चीजें हो गई ना। देखिए,
दर्पण में 2, एक उत्तल और एक अवतल, और इसी तरीके से लेंस में 2, एक उत्तल और एक अवतल। अब इसके लिए अलग साइन कन्वेंशन, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, 4 के लिए अलग अलग, और करना क्या, प्लस माइनस है। तो बड़ा लफड़ा होता है, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, वो स्टूडेंट्स को आखिरी टाइम तक, मतलब पेपर तक इसमें लफड़ा रहता है, भी उलझे रहते हैं, वो पता ही नहीं चल पाता किस में पॉजिटिव लेना है किस में नेगेटिव। इसके कारण इसके न्यूमेरिकल्स छोड़ आते हैं हम। ठीक है, तो भाई ये सब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ घर से वही चीज याद रख के जानी है जो आपको आता है। हम तो हर बार यही कहते हैं ना भैया, जो आपको आता है ना उसी को मॉडिफाई करेंगे, नया कुछ नहीं। आपको क्या आता है भाई, ये आपको पहले से आता था कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब ये अगर हम क्षैतिज तल पे दाहिने तरफ बढ़ते हैं, क्षैतिज तल पे दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, क्षैतिज तल पे बाएं तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव, क्षैतिज तल पे से उठ गए मतलब अब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हाइट में परिवर्तन होगा ऊपर तो पॉजिटिव, और वही हाइट में परिवर्तन होगा नीचे या डेप्थ कह लीजिए इसको, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सिंपल सॉर्टेड। मतलब ये हाइट ऑफ इमेज कैसी है, ये नेगेटिव है, और अगर यहीं पे हाइट ऑफ इमेज बनती है, हाइट ऑफ इमेज ये ऊपर यहीं पे बन जाती तो ये क्या कहलाती भाई, ये पॉजिटिव हो जाती। ये जो हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, यहां पे अगर ये ऊपर की तरफ एक हाइट बन जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो मतलब क्या समझ में आता है मुझे कि भाई जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल जो सब कुछ देखना है मुझे, वो सब कुछ देखने का जो जरिया है, वो जरिया है हमारा यही, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म। तो मैं अभी ये सब कुछ हटाता हूं और एक बार हम जरा रीड करके देखते हैं कि जो हमने सीखा है वही चीज होती है या नहीं होती है। तो चलिए भाई, ये तो मैं रहने दूंगा क्योंकि मुझे इसी से काम है। तो आइए जरा देखते हैं। पहला पॉइंट, गोलीय लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशिकी केंद्रों से मापी जाती है। मतलब सब कुछ कहां से मापा जाएगा भाई, पी से। सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, पी से। सॉरी यहां पे ओ है, सॉरी पी नहीं ओ, ऑप्टिकल सेंटर है ना, पी ध्रुव होता है भाई, वो दर्पण में चलता है। ठीक है, तो सब कुछ कहां से, ओ से। तो अब देखिए, अगर यहां पे एक वस्तु होता, मैं एक फ्रेम कर लेता हूं, ये देखिए ये बन गई प्रतिबिंब। ठीक है, मैंने यहां पे एक इमेज फॉर्मेशन भी कर दी है ताकि यहां से आपको समझ में आ जाए सब कुछ। ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये जो है ए डैश बी डैश ये इमेज है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो दूरी है ए से ओ तक, इसको हम कहते हैं यू, और यही ए से बी डैश तक ये जो दूरी है इसको कहते हैं वी, प्रतिबिंब की दूरी। यू जो है वो वस्तु की दूरी, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं ये फोकस की, यहां से F2 तक की, तो इसको कहते हैं हम फोकस दूरी F। तो चलिए अब देखते हैं जरा सभी दूरियों को लिख करके। तो सभी दूरियां कौन कौन सी है भाई, तो सबसे पहले तो ये है OA, सबसे पहले OA। OA क्या है भाई, U से प्रदर्शित किया, OA U से प्रदर्शित किया, ये क्या होती है, वस्तु की दूरी, ये हमारी है वस्तु की दूरी। दूसरा O से A डैश तक, तो OA डैश, OA डैश मतलब V, मतलब ये क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। ठीक इसी तरीके से O से ये F2 तक, ये जो दूरी दिख रही है OF2, ये है मेरा फोकल लेंथ। ये कैसा है भाई, तो ये है मेरा फोकस दूरी, ये हो जाता है मेरा फोकस दूरी। अब जरा यहां पे चिन्हों की बात कर ली जाए, तो यहां पे चिन्हों की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे भाई, तो OA जो है, ये ध्यान से देखिए, तो ये U जो है ये बाएं तरफ है, U जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भाई। तो U अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है मतलब U कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जो ये O से बाएं होगा वो सब कैसा, नेगेटिव। दाहिने होगा पॉजिटिव, मतलब F और V दोनों किधर है, दाहिने, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सिंपल। अब देखिए ना, सभी दूरियां कहां से ली है मैंने, तो सभी दूरियों में अगर आप देखेंगे तो कॉमनली यहां पे दिख रहा होगा भाई O मतलब OA डैश OA OF, यानी सभी दूरियां कहां से ली जाती है भाई, O से, ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, यहीं पर दो टर्म्स और भी लिख लेता हूं मैं। ये जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये हाइट ऑफ इमेज है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये है AB। AB क्या है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
वस्तु की ऊंचाई, यह है वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई कैसी है भाई, तो यह पॉजिटिव है क्योंकि यह ऊपर है। और इसी तरीके से a डैश b डैश है, ये क्या है भाई हमारा h डैश hi, ये है मेरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर है भाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर है, ये दिख रही है नीचे की तरफ है, नीचे है मतलब नेगेटिव। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये हो गया उत्तल के लिए लगभग पूरे ही काम हो चुके हैं। आइए एक बार जरा रीड भी कर लेते हैं। तो भाई उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, देखिए ये फोकस दूरी हमेशा धनात्मक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी लेकिन ऋणात्मक होती है। हम जरा चर्चा करेंगे अवतल लेंस की भी, जस्ट इसके बाद अवतल लेंस की भी चर्चा कर रहे हैं। अगला, जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करती है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। भाई उत्तल हो या अवतल, प्रकाश किधर से एंटर हुई थी, ये देखिए बाएं तरफ से, तो ये सब नेगेटिव हो गया, ठीक है। और जिधर बिंब बनती है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट को, जिधर बिंब यानी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वह भाग ऋणात्मक होती है। मतलब क्या भाई कि जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, या तो ये कहिए कि जिधर से प्रकाश आ रही है वो, या फिर ये कहिए कि जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा। भाई ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो प्रकाश भी इधर ही से आएगी ना, तो ये साइड नेगेटिव होगा और जो दाहिने तरफ जो दिख रहा है वो सब कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले में जरा बात कर लेते हैं, आगे जरा देख लेते हैं हम अपने दूसरे लेंस को, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये अभी हमें काम आ जाएगा भाई, क्योंकि हम जरा कंपेयर भी कर लेंगे कि क्या अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम जरा। तो आगे हमारे पास है भाई, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब ये देखिए ये किसके लिए था भाई, ये उत्तल लेंस के लिए, ये उत्तल लेंस के लिए। अब हम यहां पे लिख लेते हैं अवतल लेंस के लिए, यहां पे हम बना लेते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए क्या क्या चीजें होंगी भाई, तो अवतल लेंस में मुझे पता है कि ये प्रकाश की किरण जो आती है, आने के बाद यहां से क्या होती है, फैल जाती है, और मुझे प्रतीत होती है कि ये आ रही है कहां से, इस फोकस से। यहां से जो भी आएगी ये क्या हो जाती है भाई, यहां से ये फैल गई, ये मुझे प्रतीत होती है कि आ रही है इस फोकस से। अर्थात इसके केस में भी देखा जाए तो प्रकाश किधर से आ रही है, बाएं तरफ से, तो U जो होगा वो हमेशा ही किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव। इसके केस में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब भी बनेगा वो है नेगेटिव, और जो फोकस है ये भी होना है नेगेटिव, ठीक है। जरा इसके केस में एक ऑब्जेक्ट की भी अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए भी, तो वो भी कैसा जाता है भाई, वो भी हमारा नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इमेज किधर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे इसी की बात कर ले, वस्तु कहां रखी है, अनंत पे, अनंत में मतलब लेफ्ट में। इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, तो फोकस पे मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कैसा है, नेगेटिव ही तो है, ठीक है। तो मतलब इसके केस में हमेशा ही जो चीजें बनेंगी वो नेगेटिव बनेगी। तो चलिए ये क्लियर हो जाता है अवतल के लिए, वहां रखा है उत्तल के लिए। आगे हम जरा बात करते हैं उत्तल लेंस में, या लेंस में बेसिकली सभी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को धनात्मक लेते हैं, और जो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होता है वो ऋणात्मक होगा। जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा वो ऋणात्मक होगा, और जो हमको मिलेगा वास्तविक वो हमेशा ही कैसा लेंगे, हम उल्टा लेंगे, ठीक है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब लेंस के धनात्मक भाग में बनते हैं और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब लेंस के ऋणात्मक भाग में। कारण भी क्या होता है भाई, जो धनात्मक भाग में बनते हैं, मतलब यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं वो छठवां केस, मैं इसको हटाता हूं और मैं डिस्कस करता हूं वो सिक्स्थ वाला केस। जैसे ये हो गया भाई हमारा एक केस, ये जो हम जब हम वस्तु को कहां फोकस, और ये रहा फोकस और ये रहा इसका क्या ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में रख देते हैं, तो ये जो बनती है इमेज वो कुछ इस प्रकार से बनती है कि ये पीछे की तरफ जाकर के काटते हैं और यहां पे प्रतिबिंब बन जाती है। क्योंकि ये आगे ये कटेगा नहीं, तो ये आभासी रूप से हमको दिखता है पीछे की तरफ, ठीक है। हमने इमेज फॉर्मेशन में पूरी चर्चा की है भाई, है ना, इसीलिए हम यहां पे डायरेक्टली ड्रॉ कर पा रहे हैं कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, जिधर वस्तु होगा उधर ही। कैसी बनेगी, तो ये देखिए ए है तो ये ए डैश और ये बी डैश। जो वास्तविक लाइट बीम थी ना, जो वास्तविक लाइट बीम वो देखिए यहां से होकर के ये चली गई, ये वास्तविक लाइट बीम चली गई, यहां से होकर के ये जो थी वास्तविक लाइट बीम निकल गई भाई, ये वापस नहीं आ रही। ये क्या किया, तो पीछे की तरफ डॉट 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 करके हमने बढ़ा दिया, इसको क्या किया, पीछे की तरफ डॉट 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 करके हमने बढ़ाया, तो यहां पे मुझे इंटरसेक्शन मिल गया। मतलब ये मुझे सिर्फ प्रतीत हो रहा है।
तो ये बाएं, ये देखिए ये कौन सा साइड है, ये नेगेटिव साइड है, यहीं पे बन रही है इमेज, ठीक है ना। तो जब आभासी बनेगी तो नेगेटिव साइड में, या आभासी प्रतिबिंब है किधर बनी है, नेगेटिव साइड में। और जब हम बात करेंगे किसकी भाई, जब हम बात करेंगे इसकी, चलिए इसको भी हटाते हैं और हम एक फॉर्म कर लेते हैं, कैसा, एक वास्तविक इमेज की फॉर्म कर लेते हैं। ये बन गई, ये कट गई, ये होगी भाई वास्तविक इमेज बनी है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और यहां पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये देखिए प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ये पॉजिटिव साइड में बन रहा है, और ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, ये नेगेटिव साइड में रखा हुआ है, ठीक है ना। मूल क्या है, जो क्रक्स क्या है, तो वो क्रक्स वही है जो अभी सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव, राइट हैंड साइड में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव, ऊपर होगा वो पॉजिटिव और जो नीचे होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो जो मूल है ना, जो मेन बात है, जो गुड़ बात है, वो वही है। अब हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस देख रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती। भाई जब तक आप पहली बारी भी नहीं देखेंगे इसको तो आपके दिमाग में अचानक से तो आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको ये रिवाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं कि भैया ये क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला बात करता हूं मैं। बिंब की ऊंचाई h सीधा होता है इसलिए इसे धनात्मक लेते हैं, और प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी, और यदि सीधा प्रतिबिंब है तो h डैश, और उल्टा हो तो वास्तविक, और उल्टा हो तो उसको कैसा लेंगे, ऋणात्मक। मतलब कैसा भाई, अगर ये सीधा है तो ये आभासी है, देखिए ये h डैश, इसको h डैश ही मैं लिख लेता हूं, ये h डैश है, ये आभासी है, और ये जो h डैश यहां पे जो दिख रहा है ये कैसा भाई, ये जो है ये वास्तविक है। तो वास्तविक है तो कैसा है, नेगेटिव, ये नीचे बना है, नीचे दूरी ये पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, लेकिन ये हाइट जो है वो नेगेटिव है। इसके केस में ये जो वस्तु की दूरी है वो नेगेटिव है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो वस्तु की ऊंचाई है ये h और h डैश, ये दोनों ही यहां पे कैसे दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है ना। हाइट निकालना अलग बात है भाई, दूरी निकालना अलग चीज है। हाइट निकालेंगे तो ये हाइट पॉजिटिव है और ये वाली हाइट नेगेटिव है। तो मतलब इस प्रकार से हमारा यहां तक फिनिश होता है क्या भाई, जो हम कह रहे थे चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, वो कहां पर किस प्रकार से यूटिलाइज करते। तो क्या यूटिलाइज करते भाई, तो सबसे सिंपल सॉर्टेड चीज है, ये सब कुछ याद रख के नहीं जाएंगे, ये सब कुछ याद रख के नहीं जाएंगे, ये भी कुछ भी याद नहीं रखेंगे। तो भाई याद क्या रख के जाए, तो हमको सिर्फ याद रख के भाई जाना है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे कुछ भी बाएं आ जाएगा, सब कुछ कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव। इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ भी दाहिने आता है वो सारे डिस्टेंसेस कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव। इससे ऊपर होता है तो सब कुछ पॉजिटिव, इससे नीचे होता है तो सब कुछ नेगेटिव, खत्म भाई। और मुझे तो पता ही है ना इस पे क्या क्या होता है, इस पे u होता है, इस पे v होता है, इस पे f होता है, इस पे r होता है, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और हाइट ऑफ इमेज होता है। इतनी सी चीज, कितनी, 4 ये 2 ये 6 लोग होते हैं। अब ये 6 को आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं ना, तो घर से भैया याद रख के नहीं जाएंगे कि ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव होता है उसमें वो नेगेटिव होता, ना ना, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा भैया। एग्जाम टाइम में या कोई पूछेगा या हमें जहां जरूरत पड़ेगी तुरंत दिमाग लगाएंगे कि किसमें किधर होता है, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन भी तो याद है ना। 6 के 6 केसेस मुझे याद हैं कि कहां वस्तु रखूंगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, तो बहुत ही आसानी से इसके प्रयोग कर सकते हैं हम। चलिए भाई, तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने लेंस सूत्र के ऊपर, जो लेंस फॉर्मूला है। यह काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। यहां पर क्या होता है कि जो वस्तु की दूरी होती है u मतलब क्या है भाई, वस्तु की दूरी, और v जो होता है ये होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ये है हमारी प्रतिबिंब की दूरी, और जो हमारा f है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, ये हमारा है फोकस दूरी। तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है उसी को हम कहते हैं क्या, लेंस फॉर्मूला, लेंस का सूत्र। तो क्या होगा भाई, तो आप देखिए ना यहां पे ये v भी पॉजिटिव है, f भी पॉजिटिव है, लेकिन ये u इकलौता कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। इस चीज को ही यूटिलाइज करके, इस चीज को ही समझ के हम इसको याद रख सकते हैं। खैर ये पूरा डेराइव होकर के आता है, इसके पीछे एक पूरी डेरिवेशन लगती है, वो पूरा डेराइव होकर के आता है, और हमें जो हायर क्लासेस है उसमें ये डेरिवेशंस भी करने हैं, बट यहां तक नहीं है। तो हम जरा चर्चा करेंगे कि ये जो नेगेटिव साइन यहां पर देखने को मिल रहा है, हम इसी को यूटिलाइज करके अभी के लिए फॉर्मूला याद रख लूंगा। कैसे भाई, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u।
मतलब ऐसा है कि 1 में फोकस दूरी, 1 दूरी बराबर 1 में क्या, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1 वस्तु की दूरी। अर्थात कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि हमने ये कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ एफ, मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर जो प्रतिबिंब की दूरी है उसका व्युत्क्रम माइनस जो वस्तु की दूरी है उसका व्युत्क्रम। यह होता है रिलेशनशिप हमारा किसका, यह रिलेशनशिप हमारा लेंस फॉर्मूला। मतलब एक समीकरण जो लेंस की वस्तु की दूरी, छवि की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, फोकल लंबाई, फोकस दूरी से संबंधित होता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। होता कितना भाई, 1/f = 1/v - 1/u। और यहीं पे मैं एक जरा बात कर लूं, दर्पण में यही चीज क्या हो जाती है, तो दर्पण में यही हो जाता है 1/f = 1/v + 1/u। दोनों में कंफ्यूजन नहीं पालना बिल्कुल भी। क्या होता है भाई दोनों में डिफरेंस, तो यहां मुझे प्लस देखने को मिलता है और यहां पे मुझे माइनस देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे मुझे प्लस मिलता है और यहां पे मुझे माइनस, यानी दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। और याद कैसे रखेंगे, तो लेंस में भैया क्या होता है, यू अकेला लेफ्ट में तो नेगेटिव और सब कुछ राइट साइड में तो पॉजिटिव, लेकिन दर्पण में सभी लेफ्ट में, तो ये सब नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बचेगा। ऐसा करके याद रख सकते सिर्फ। ठीक है, कि दर्पण में सब कुछ बाएं तरफ होता है, मतलब सभी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, सब कुछ पॉजिटिव। मतलब दर्पण में सब कुछ कैसा हो जाता है भाई, पॉजिटिव। और जब हम बात करते हैं कि इसमें लेंस में, तो लेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, वस्तु की जो दूरी है, वो हमारी रहती है नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे जरा देख लिया जाए। तो आगे भाई मान लीजिए कि ए बी लेंस की फोकस दूरी से अधिक दूरी पर मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी गई है ना। आकृति से हम देख सकते हैं कि ए बी एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। मतलब एक सिंपल सी बात, अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे एक प्रतिबिंब बन रही है और ये क्या हो रहा है भाई, इससे एक बड़ी प्रतिबिंब बन रही है। ठीक है ना, यहां पे जो प्रतिबिंब बन रही है बड़ी प्रतिबिंब बन रही है। इसके केस में दिख रहा है वस्तु की दूरी है, फोकस दूरी है, और ये हमारा जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, अब तो भाई अब जरा हम बात कर लेते हैं आवर्धन की, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ना कि यहां पे जो बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रही है, वो प्रतिबिंब कैसी बन रही है, बड़ी प्रतिबिंब बन रही है। तो पता कैसे चलेगा, आखिर मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन तो होना चाहिए ना जिससे पता चले कि बड़ी प्रतिबिंब बन कैसे रही है। तो भाई क्या करें, तो ये जो चीज रहता है ना, तो इसको ही हम कहते हैं जूम। आवर्धन मतलब क्या, वो कहते हैं ना जूम इन जूम आउट, वही है जूम। जूम करने का मतलब क्या होता है भाई, इसी चीज को हम आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब ये कि जो वस्तु की ऊंचाई है उससे और जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसमें, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप निकालते हैं वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में, उसी को हम कहते हैं भैया आवर्धन। ठीक है ना, मतलब ऐसा कि ये एक तरीके से कहें तो ये एक तरीके का अनुपात है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये सब तो हम चर्चा करेंगे। हम जरा एक छोटा सा वर्ड याद रख लेते हैं भाई, मियो। ये हमने दर्पण में भी बताया था आपको कि आवर्धन जैसे ही आएगा क्या याद रखेंगे, मियो। मियो मतलब भाई m = I/O। ठीक है, मियो से याद रह जाएगा m = I/O। m मतलब क्या भाई, मैग्निफिकेशन। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन बराबर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे ये सब क्या लिखा भाई, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन। तो देखिए एक सिंपल सॉर्टेड सी चीज क्या हो जाता है, जो आवर्धन है, जो आवर्धन, ये प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, या फिर आप कहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या फिर मैं इसी चीज को क्या लिख दे रहा हूं भाई, मैं लिख दे रहा हूं I/O प्रतिबिंब। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए है, प्रतिबिंब बटा वस्तु। ये थोड़ी देर के लिए समझने के लिए से प्रतिबिंब बटा वस्तु। प्रतिबिंब बटा वस्तु मतलब डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या अल्टीमेटली, डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन मतलब क्या भाई, जैसे मान लीजिए आप प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करते हैं तो यहां पे भी वस्तु की ऊंचाई आ जाएगी। अगर आप प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तो यहां पे वस्तु की दूरी आ जाएगी।
तो मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली कि हम यहां से सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रख लें कि भाई जो मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज अपन ऑब्जेक्ट होता है, तो ये याद रह जाएगा। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आप कहते हैं ना कि भाई जो इमेज है वो डबल हो गई, मतलब बड़ी बन गई, है ना। ऐसा भी होता है कि भाई जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से आधी बन रही है, तो कैसे पता चलेगा इससे? आइए चलिए देखते हैं हम जरा। तो अगर कहीं पे ये जो रिलेशनशिप है जो m है, इसकी वैल्यू अगर आ गई आपको 2/1, ठीक है, ये इसकी बात करूं मैं। 2/1 आने का मतलब क्या भाई? वस्तु की ऊंचाई अगर 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 2, तो 2 गुनी बड़ी बन गई ना, 2 गुनी बड़ी बन गई। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आता है कि अगर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूं और मैं जरा बात करता हूं, ये अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, m की वैल्यू क्या 1 से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब हो जाता है कि इस केस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आवर्धित है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। अगर यही केस m की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी कब आएगी भाई? तो ये देखिए 1/2 था तो बड़ा था। अगर ये यही चीज ऐसा हो जाए, सॉरी, अगर यही चीज हो जाए 1/2, अब क्या है भाई? तो देखिए ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की हाइट कितनी है? 2, और प्रतिबिंब कितने का है? 1, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी? आधा ना। आधा मतलब क्या? 1 से छोटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और तीसरा केस, अगर ये ऐसा आ गया 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है? जैसे 4/4 भी आ सकता है, 8/8 भी आ सकता है, तो ये 1/1 ही है ना। तो अगर m का मान कितना आ गया? 1 के बराबर, इसका मतलब कैसा बना है? समान साइज। जो आकृति जो बनी है, जो प्रतिबिंब जो बनी है वो समान साइज की है, सेम साइज की। तो इससे कैसे पता, कैसे आवर्धन से पता लग पा रहा भाई? तो ये रहा तरीका कि भाई वो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या 1 के बराबर है। ठीक है, अगर वो बड़ा है तो मतलब बड़ा बनेगा इमेज, अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो मतलब छोटी बनेगी इमेज, और बराबर है तो समान साइज। अच्छा, क्या कुछ कंडीशंस याद हैं क्या? तो भैया ये कंडीशंस हमें पता है कि अगर जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें क्या, जो हमारा उत्तल लेंस से था 6th केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये बनता था बड़ा। इसकी अगर हम बात करते हैं छोटा बनने की, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को, सेकंड केस की बात कर लेता हूं मैं, इंफिनिटी और सी के बीच में रखा था, ये रहा इंफिनिटी और सी के बीच में, तो एक ऐसी बनी इमेज, छोटी बनी। यहां पे इस ऑब्जेक्ट के लिए जो ये इमेज बनी है, इमेज देखिए छोटी है भाई, ये छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, ठीक है, तो ये हो गया एम छोटा हो जाएगा भाई। और तीसरा जो केस है, वो तीसरा केस ये कहता है भाई, थर्ड है ना, थर्ड केस ही है उसमें, कहां पे? एट सी पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहीं पे रख देता मैं, यहीं पे, तो इससे जो बनने वाली जो प्रतिबिंब होती, वो प्रतिबिंब बिल्कुल यहीं पे बनती। और कैसी बनती? बराबर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, मतलब C2 पे ही बनेगी और बराबर बनेगी भाई, तो ये समान साइज हो जाता भाई, ठीक है ना। तो यहां से ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती है कि बड़ा छोटा बनना किसके आधार पे। दूसरी एक और बात कर लेते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये u की जो दूरी है वो ज्यादा है, और यहां पे ये v की जो दूरी है वो कम है, ठीक है ना। तो छोटा बनने का दूसरा भी तो मतलब है ना कि v जो है वो कम होगा और u अगर बड़ा होगा तो 1 से छोटा आएगा। अगर कहीं पे जो v का मान है, इसका मान बड़ा आए और u का मान जो है वो छोटा है, तो भाई वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से हमको यहां पे पता चल जाता है कि भाई ये आवर्धित बन रही है, छोटी बन रही है, या फिर बड़ी बन रही है, बराबर बन रही है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्मुलेशंस में कैसे क्या चलेगा। तो उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई? m इक्वल्स टू v/u, मतलब hi/h, और अवतल के लिए बात करेंगे तो v/u hi/h। ये रहा उत्तल और ये रहा हमारा अवतल। दोनों में ही मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई इसी फॉर्मूले से हम आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन प्राप्त करने के लिए यही फॉर्मूला है भाई, v/u। और इसमें क्या करेंगे भाई, बाद में हम जब यूज करेंगे तो इसमें इसके साइन कन्वेंशन, इसके चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंगली हम वस्तु मतलब वैल्यूज को रखेंगे। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे, और हम अब चर्चा करते हैं लेंस की क्षमता की।
आवर्धन हो चुका, मैग्निफिकेशन समझ चुके, तो अब लेंस की क्षमता की बात करते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि स्पेक्स जैसे मैंने पहन रखा भाई, तो कहते हैं ना कि कितने पावर का है, ठीक है। डॉक्टर्स भी जब स्पेक्स देते हैं तब भी वो लिखते हैं ना पावर्स, कि भाई इतना पावर है। तो पावर का मतलब क्या होता है भाई, क्षमता का मतलब क्या होता है? किसी के भी अगर हम पावर की बात करते हैं, किसी के भी अगर मैं क्षमता की बात करता हूं, तो उसके क्षमता का मतलब क्या होगा? तो क्षमता का मतलब जरा देखिए, तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर ये एक उत्तल लेंस है तो इसका काम क्या है? इसका काम है कन्वर्जिंग। इसका जो रूल है कि भाई ये कन्वर्जेंट करेगा। कन्वर्जेंट मतलब क्या? फोकसित करेगा, पास में ही मर्ज करवा देगा, मतलब एक इस तरीके से, इसने यहीं पे मर्ज करा दिया। एक दूसरा है, और इसमें जब प्रकाश किरण आई तो ये यहां मर्ज करवा रहा है। अब बताइए आप कि दोनों में से कौन पावरफुल है? पहला वाला पावरफुल है कि दूसरा वाला? क्योंकि इसका काम क्या है भाई? कन्वर्जिंग कराना। इसका काम ही है कि जो भी किरण आएगी, जो भी प्रकाश की किरण आएगी, उसको ये मर्ज करा दे। तो अगर आप पाएंगे तो यहां आपको देखने को मिलता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, फोकस दूरी, और यहां से यहां तक की जो फोकस दूरी है, दोनों में अंतर दिख रहा है। पावरफुल कौन हुआ, शक्तिशाली कौन हुआ? जिसका फोकस ज्यादा है वो, जिसका कम है वो। तो मैं कहूंगा भाई मेरा काम है कन्वर्ज कराना, और मैं जल्दी कन्वर्ज कराता हूं तो मैं पावरफुल हूं। भाई पावर क्या होती है? वैसे भी रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, जो जितनी जल्दी होगा वो उतना पावरफुल है ना। तो यहां पे जल्दी कौन हो रहा है? तो जल्दी हो रहा है ये पहला वाला, ये ज्यादा पावरफुल है, और ये सेकंड वाला भैया कम पावरफुल है। मतलब क्या समझ में आई? तो मुझे समझ में आई कि जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, क्षमता व्युत्क्रम है किसके? फोकस दूरी के। कैसे पता लगा? तो मैंने कहा ना, जिसकी फोकस दूरी कम उसकी क्षमता ज्यादा, जिसकी फोकस दूरी कम उसकी क्षमता ज्यादा। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ क्षमता और फोकस दूरी के बीच में, वो व्युत्क्रम ही तो हुआ। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इसकी जो फोकस दूरी जो है ये ज्यादा है, तो देखिए क्षमता इसकी क्या है? कम हो गई। आइए जरा देख ली जाए। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण मतलब कन्वर्जेंट और अपसरण मतलब डायवर्जेंट करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये तो इसमें हो गया। जरा हम इसमें भी बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे आप निर्धारित करेंगे। आप देखिए, एक लेंस है, ये यहां पे यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी एक और लेंस है, और इस लेंस में भी मैं एक किरण को मैंने पास किया, तो ये यहां से कन्वर्ज कर दिया, ये यहीं पे बन गई। अब आप देखिए यहां पे जो फोकस दूरी है ये कैसी है भाई? इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, और इसकी अगर आप बात करते हैं तो इसकी फोकस दूरी जो है कम है। तो पावरफुल कौन हुआ भाई? इस लेंस का काम क्या था? इसका लेंस का काम था डाइवर्जेंट, अपसरण करने का। तो जो जितनी जल्दी अपसरित हो गया, मतलब जिसका फोकस छोटा है वो ज्यादा पावरफुल, ये जो है ये ज्यादा पावरफुल, ये जो है ये कंपैरेटिवली कम पावरफुल। ठीक है, तो देखिए मतलब ये कि भाई डाइवर्जेंट करने की मात्रा, इसको कैसे नापेंगे? वही डिग्री में, को लेंस की क्षमता कहते हैं, या उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे P से व्यक्त करते हैं, पावर को किससे भाई? P से। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/f। क्षमता ऐसा, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। तो भैया इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर। तो जरा इसके मात्रक पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। जो पावर जो होता है, जो पावर हमने लिखा है, ये लिखा है 1/f। तो इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, वो हो जाती है भैया डायोप्टर। डायोप्टर है ना, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो एफ है वो किस में होना चाहिए भैया? मीटर में। जो एफ है ये होना चाहिए किस में? मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये P इक्वल्स टू हो जाता है फॉर्मूला 100/f, जहां पर F किस में भाई? सेंटीमीटर में। F जो है ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। मतलब ये F मीटर में भी हो सकता है, ये F सेंटीमीटर में भी। लेकिन जो एसआई यूनिट जो डायोप्टर लिखते हैं, ये मीटर वाले के लिए लिखते भैया, इसलिए 100/f यहां पे कर दिया मैंने सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, मतलब लेंस की इकाई, जो लेंस की क्षमता की इकाई जो है वो डायोप्टर होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया डायोप्टर अपने आप में। ये जो डायोप्टर है ना, ये बिल्कुल खतरनाक सी चीज है,
क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये मैक्सिममली जो हमारे आस पड़ोस में जो एग्जाम होते रहते हैं, मतलब स्कूल एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव हो, या फिर अगर हम बात करते हैं टर्मिनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, हर जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल डेंसर। तो भैया ये डायोप्टर, ठीक, किसकी? लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? इनवर्स ऑफ फोकस दूरी। ठीक, चलिए, तो अब हम थोड़ी सी जो अभी हमने चर्चा करी थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल? ये देखिए पहला वाला पावरफुल। क्यों भाई? जल्दी मर्ज करा दिया ना। ये दूसरा वाला कम पावरफुल, बहुत दूर के बाद जाकर के मर्ज करा रहा। तो ये कम पावरफुल हो गया, पहला वाला जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो जो होता है भाई 1 डायोप्टर 1 मीटर या फिर 1/100 सेंटीमीटर के बराबर होता है भाई। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए हमने वहां पे 100 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया था। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता डायोप्टर में व्यक्त होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है भाई? पॉजिटिव। और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। कारण क्या है? तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी मिलता है ये किधर मिलता है? ये राइट हैंड साइड में मिलता है, यहां से राइट हैंड साइड में होगा तो पॉजिटिव। और जो अवतल लेंस से मिलेगा वो कैसा मिलता है भाई? यहां से लाइट बीम का ये चली गई, ये पीछे की तरफ जोड़ने पे यहां मिलती है, तो ये यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज आती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। तो जो पावर लिखेंगे, पावर भी किसके आ जाएगी? 1/f, नेगेटिव इसके लिए। और जब इसमें बात करेंगे तो पावर कैसी आ जाएगी? 1/f, कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं भाई कि उत्तल लेंस की जो क्षमता रहती है पॉजिटिव और जो अवतल लेंस की क्षमता रहती है वो नेगेटिव। कारण भी हमें यहां पे समझ में आ चुका। तो यहां तक भाई इस सेशन तक हमारा हमारा पूरा ये चैप्टर था हमारा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके सारे ही छोटे बड़े टॉपिक्स हमने देख लिए। यहां तक हमने पूरी ही चीजें कवर कर ली है, इसके सभी सारे ही एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए भाई। तो अब आगे के लिए क्या करना है? तो आगे के लिए आपको magnetbrains.com अपने सर्च बॉक्स में लिखना है। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है जहां पे आप अपने कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप अगर यूपी बोर्ड से हैं या ओलंपियाड एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, आप अपने कोर्स को टैप कीजिए, उसके अंदर आपको पूरे ही कंटेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप टैप कीजिए, आप बोलना सीख जाएंगे भाई। उसी प्रकार से सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप इसको टैप कीजिए, आपके क्लासेस ओपन हो जाती है। क्लास 10th पे जाइए, आपके सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाते हैं। फिजिक्स देखना है, भौतिकी देखना है, आप इसको टैप कीजिए, इसके अंदर आपका पूरा कोर्स मिल जाता है, जहां पे चैप्टर वाइज आपको फोल्डर्स मिलते हैं। अगर आप फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन्स, इसके अंदर आपके एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ मिल जाता है भाई। जैसे ही आप उसको टैप करते हैं, प्ले करते हैं, आपके सामने इस तरीके से वीडियो ओपन हो जाता है, जहां पर आप इसको कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो करके अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, अगले टॉपिक पर जा सकते हैं। आपको यहां पर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में अगले कुछ टॉपिक्स, चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।